हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर सीएसएन आईटी। तो जिन वैकेंसीज का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो वैकेंसीज आप लोगों की आ चुकी हैं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, DSSB दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वैकेंसीज जो हैं वो आ चुकी हैं। इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों तरह की वैकेंसीज जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। एंड 12 मई 2021 यानी आज ही के दिन जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। एंड एडवर्टाइजमेंट 2/2021 ये एडवर्टाइजमेंट है आपकी। एंड सबसे पहली बात आप लोगों को मैं बता देता हूं, इस वीडियो में आप लोगों को मैं पोस्ट रिलेटेड सारी बातें बताने वाला हूं, साथ ही साथ फीस कितनी आपको लगेगी, किसके लिए, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हर एक चीज आप लोगों को पता लगेगी। साथ ही साथ किस पोस्ट के लिए कौन सा एग्जाम होगा, नॉन टेक्निकल पोस्ट उनके लिए क्या एग्जाम होगा, टीचिंग पोस्ट के लिए कौन सा एग्जाम होगा। तो कंप्लीट देखना वीडियो को, किसी भी चीज को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारी वैकेंसीज जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एंड एक एक करके स्टार्ट करते हैं चीज़ों के बारे में पता करना। सबसे पहले बात है कि डेट कब स्टार्ट होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरने कब स्टार्ट होंगे। तो 25 मई 2021 डेट है जो आपकी, उस दिन से आपके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड 24 जून की 24 तारीख तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कंप्लीट आप मान के चलिए 1 महीने का टाइम है आप लोगों के पास फॉर्म फिल करने का। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है DSSB की जो वेबसाइट है वो आखिरी टाइम पे जाके काफी स्लो हो जाती है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हो सके तो अपना फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए। सबसे पहले पोस्ट कोड की बात करते हैं। यहाँ पे आपका पोस्ट कोड दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी पोस्ट का नेम दिया हुआ है, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है कि वो पोस्ट किस ग्रुप में आती है, ये आपका ग्रेड पे दिया हुआ है, और ये वैकेंसीज आपकी डिवाइड की हुई है कैटेगरी वाइज। सबसे पहले बात करें तो 33/21 TGT हिंदी के लिए फीमेल के लिए एंड TGT हिंदी मेल के लिए अलग अलग से वैकेंसीज हैं। 4600 ग्रेड पे की ये पोस्ट है एंड बी ग्रुप के अंदर आपकी ये पोस्ट आती है, जिसमें अनरिजर्व्ड की 310 हैं फीमेल के लिए एंड 329 वैकेंसी जनरल की हैं मेल के लिए। टोटल बात करें तो 550 वैकेंसी हैं TGT हिंदी फीमेल के लिए एंड 556 वैकेंसी हैं TGT मेल हिंदी के लिए। उसके बाद TGT नेचुरल साइंस मेल एंड TGT नेचुरल साइंस फीमेल के लिए 1040 और 824 वैकेंसीज हैं। देन आपकी TGT मैथ्स फीमेल एंड TGT मैथ्स मेल, बहुत ज्यादा वैकेंसीज आई हैं। TGT मैथ्स के लिए 1100 फीमेल के लिए हैं, 988 मेल के लिए हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मैथमेटिक्स से अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, या फिर मैथमेटिक्स उनका सब्जेक्ट है, या फिर B.Ed उन्होंने की हुई है और मैथमेटिक्स उन लोगों का सब्जेक्ट है। बहुत ही सुनहरा या गोल्डन चांस इसको हम बोल सकते हैं। देन उसके बाद सोशल साइंस मेल एंड सोशल साइंस फीमेल। देन आपकी ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर बंगाली के लिए है, इसमें सिर्फ आपकी एक वैकेंसी है अगर आपने बंगाली साइड से आपकी स्पेसिफिकेशन है तो। देन आपके पास असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए है। देन आपके पास एक नॉन टीचिंग पोस्ट आती है, यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट आती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के अंदर, 1900 जिसका ग्रेड पे है एंड C ग्रुप की ये पोस्ट है। तो जो लोग टीचिंग फील्ड से नहीं है और जो लोग वैसे वैकेंसी सर्च कर रहे थे तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ 278 टोटल वैकेंसीज जो हैं वो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए हैं। देन आपके पास एक काउंसलर की पोस्ट आती है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 4200 इसकी ग्रेड पे है, B ग्रुप में ये पोस्ट आती है एंड 50 पोस्ट आपको इसके लिए मिलती है। देन आपके पास एक और है 46/21 46/21 और 44/21 दोनों नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। ये हेड क्लर्क के लिए पोस्ट है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के लिए, C ग्रुप में पोस्ट आती है, 4600 इसका ग्रेड पे है। टोटल 12 वैकेंसीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देन आपका प्राइमरी सेक्शन के लिए असिस्टेंट टीचर के लिए पोस्ट है एंड देन आपकी एक बार फिर से पोस्ट है जो नॉन टीचिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे पटवारी की। तो यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट जो हैं वो आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल ही नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, साथ में काउंसलर भी आप जोड़ सकते हैं जो आप नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करोगे। तो 278, 50, 12 और आपकी 10, तो ये आपकी अराउंड 300 के आसपास की वैकेंसीज हैं जो आप नॉन टीचिंग स्टूडेंट्स के लिए होंगी, जिनको सभी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है उसके हिसाब से आप लोगों को अप्लाई करना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज जो आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आप लोगों के पास होनी चाहिए वो क्या क्या आपके पास होनी चाहिए, तो बात कर लेते हैं। तो TGT अगर हिंदी की बात करें और फीमेल TGT हिंदी की अगर हम बात करें, या तो आपके पास BA ऑनर्स होना चाहिए दोस्तों, वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न BA विद MIL कंसर्न एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर
और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज होना चाहिए जिसमें आपके पास 45% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। अगर ये है तो सही है, या फिर और के साथ दिया हुआ है। देखो दोस्तों, किसी भी नोटिफिकेशन में आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक और देखने को मिलता है और एक एंड वर्ड देखने को मिलता है। और का मतलब होता है या तो ये हो आपके पास या फिर ये हो। एंड का मतलब होता है कि ये भी हो और ये भी हो। तो यहाँ पे और लगा हुआ है, इसका मतलब आपके पास या तो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीए ऑनर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री होनी चाहिए इक्विवेलेंट इसके, और 45% उसमें मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपके पास इसके अलावा जो है वो 45% मार्क्स मिनिमम आप लोगों के होने ही होने चाहिए ग्रेजुएशन में। डिग्री डिप्लोमा हो टीचिंग में, हिंदी की नॉलेज बहुत ही जरूरी है, एंड सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये देखिए, ये यहाँ पे बिल्कुल साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सीटेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद बात आती है दोस्तों 9300 से 34,800 जो है वो आपका पे स्केल होने वाला है, 4600 इसका ग्रेड पे होने वाला है, एंड बी ग्रुप की जो है ये पोस्ट है। वहीं बात करें टीजीटी हिंदी मेल के लिए, तो सेम क्वालिफिकेशन जो है वो मेल के लिए भी रहने वाली है। फीमेल और मेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कोई उसमें आप लोगों को अलग से कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बस आप लोग ये देख लीजिए कि मेल और फीमेल में एज भी 32 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। टीजीटी हिंदी के लिए मेल और फीमेल दोनों में 32 साल से कम एज होनी चाहिए। यानी कि जो नोटिफिकेशन की डेट है 12 मई, उस 12 तारीख तक आप लोगों की एज जो है वो 32 साल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, 32 साल से कम होनी चाहिए। देन बात करें टीजीटी नेचुरल साइंस की, तो इसमें भी आपको पोस्ट कोड जो है वो 35/21 है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो पास कोर्स होना चाहिए या फिर ऑनर्स होना चाहिए। 45% आपके पास मार्क्स होने चाहिए उसमें, एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। एंड टीजीटी नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस के लिए जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, और सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी, ये सब आपके पास होना चाहिए, और 45% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद बात करें एज की, तो इसमें भी आपको 32 साल की एज से कम रहना है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेचुरल साइंस टीजीटी फीमेल के लिए भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन है, और एज भी आपकी 32 साल से कम होनी चाहिए। टीजीटी मैथ्स फीमेल के लिए अगर हम बात करें, मेल और फीमेल सेम क्वालिफिकेशन होगी। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो पास कोर्स हो या फिर ऑनर्स हो। 45% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। एंड दिए हुए सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोगों के पास, दो सब्जेक्ट जो है वो, एक सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों के पास होना चाहिए स्कूल लेवल पे। इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। अगर नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस है तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी ये होना चाहिए। सोशल साइंस था तो आपके पास इसमें से ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब होना चाहिए। एज की अगर हम बात करें तो 32 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 9300 से 34,800 ग्रेड पे है, एंड ग्रेड पे सॉरी पे स्केल है, एंड 4600 आपका इसमें ग्रेड पे रहेगा। सेम टीजीटी मैथ्स के लिए भी आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है। 32 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए, एंड ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ। इसके साथ साथ इसमें लिखा हुआ है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी भी होनी चाहिए, एंड शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट भी आप लोगों के पास जो है वो होना चाहिए। ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर टीजीटी सोशल साइंस के लिए अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ, फिर चाहे वो ऑनर्स से हो चाहे फिर वो पास मार्क्स हो। इनमें से कोई सब्जेक्ट स्कूल लेवल पे होना चाहिए, आप लोगों के पास सेम है। सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, एंड इसमें भी 32 साल से एज जो है वो आपकी कम होनी चाहिए। सेम टीजीटी सोशल साइंस फीमेल के लिए भी सारा क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देन बात करें टीजीटी बंगाली के लिए, तो इसमें भी आप ऑनर्स से ग्रेजुएट हो, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, डिग्री होना चाहिए आपके पास, हिंदी की नॉलेज होना जरूरी होता है, एंड सीटेट क्वालिफाई आपको होना पड़ेगा, और 32 साल से नीचे उम्र आपकी होनी चाहिए बंगाली के लिए भी। नेक्स्ट बात करें 42/21 पोस्ट कोड की, असिस्टेंट टीचर नर्सरी की अगर हम बात करें, नर्सरी क्लासेस के लिए असिस्टेंट टीचर जो है उसके लिए पोस्ट है आपकी। 12th क्लास सीनियर सेकेंडरी आपके पास होनी चाहिए, और 45% से कम आपके पास होनी चाहिए। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में, जो 2 साल से कम की ड्यूरेशन का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। और सेकेंडरी 10th लेवल पे हिंदी जरूर से जरूर होनी चाहिए, तो आप फील कर सकते हैं क्योंकि ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए आपकी, एंड ग्रेड पे आप लोगों का 4200 रहेगा। 9300 से 34,800 आपका पे स्केल रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एलडीसी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, एलडीसी जो नॉन टीचिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पोस्ट है। इसमें आपको ईडब्ल्यूएस की 27 पोस्ट हैं, जनरल की 114 114 पोस्ट हैं, ओबीसी की 75, एससी की 41 एंड एसटी की 21 पोस्ट हैं।
इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो दोस्तों 10th या फिर 10th होनी चाहिए एक तो आपके सबसे पहले। एंड आपको टाइपिंग स्पीड बहुत जरूरी है, इसमें 35 की टाइपिंग स्पीड आप लोगों की होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो, और 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए आपकी अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो। इसके अलावा इसमें आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है, सिर्फ आप लोगों से 10th पास इसमें मांगा गया है। एंड पे स्केल जो है वो 5200 से 20200 होने वाला है, 1900 आपका ग्रेड पे होने वाला है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है, एलडीसी पोस्ट है। एज जो है वो ध्यान रखिए दोस्तों 18 से 27 साल की ही एज इसमें मांगी गई है। एंड 10th आप लोगों की पास होनी चाहिए, प्लस आपका इसमें टाइपिंग होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें काउंसलर की 44/21 पोस्ट की, जो कि डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रेजेंट डिपार्टमेंट है, इसमें रिजर्व्ड की 22 पोस्ट हैं। या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग साइकोलॉजी में, या फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो वर्किंग का क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। अगर ये सब नहीं है तो आपके पास बी ऑप्शन में क्या है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, काउंसलिंग साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी में। इनमें से किसी में भी आपके पास अगर मास्टर डिग्री है तो आप काउंसलर के लिए एलिजिबल हैं। डिजायरेबल है यानी कि जिन्होंने एमफिल की हुई है क्लिनिकल साइकोलॉजी में उनको थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो पहले दी जाएगी। 9300 से 34,800 ग्रेड पे स्केल रहेगा आपका, ग्रेड पे इसमें 4200 आपका रहने वाला है। बी ग्रुप की जो है ये पोस्ट है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट होने वाली है। 30 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए इसके लिए। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की अगर हम बात करें तो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए आपके पास, 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। अगर ये नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी हो 45% के साथ और 2 साल का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में। एंड ये भी नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और 4 साल का बीएड आपके पास, बीई या बीएड होना चाहिए आप लोगों के पास। अगर ग्रेजुएशन है तो उसके साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का। सीटेट आप पास होने चाहिए। एंड मस्ट हैव हिंदी एंड उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो 10th लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा होना चाहिए। एंड 9300 से 34,800 आपकी पे स्केल रहेगी, जिसमें ग्रेड पे होगा आपका 4200, और ग्रुप बी की जो है ये पोस्ट है इसमें भी 30 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें नॉन टीचिंग पोस्ट, हेड क्लर्क पोस्ट आती है आपके पास, जिसमें 7 है रिजर्व्ड की पोस्ट है और 1 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, टोटल 12 वैकेंसी हैं। इसमें आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीए बीएससी बीकॉम कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास हो वो होनी चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों एमएस ऑफिस की वर्किंग नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। ये भी इसमें भी 9300 से 34,800 आपका ग्रेड पे पे स्केल रहेगा, ग्रेड पे 4600 है। ग्रुप सी की जो है ये पोस्ट है, इसमें भी आपका 30 साल से ज्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए हेड क्लर्क के लिए। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 47/21 पोस्ट कोड जिसका है, उसके लिए आपके पास टोटल 120 वैकेंसी हैं। या तो 12th पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में, जेबीटी डाइट बीएड होना चाहिए आपके पास, हिंदी होनी चाहिए 10th क्लास में आपके पास, मस्ट हैव लिखा हुआ है यानी हिंदी होनी चाहिए 10th क्लास में, और सीटेट आपने पास किया हो, और कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल है यानी कि जिसको कंप्यूटर की नॉलेज होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। 9300 से 34,800 पे है आपका, और ग्रेड पे 4200 है। ग्रुप बी की जो है ये पोस्ट है, लेकिन नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एक और नॉन टीचिंग पोस्ट है दोस्तों जिसका नाम है पटवारी की जो पोस्ट निकली है आपके दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में, DUSIB जिसको बोलते हैं। टोटल 10 वैकेंसीज है, जिसमें रिजर्व्ड की 6 वैकेंसी हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट फिल कर रहा है उसके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। एंड ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी अच्छे से, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू या हिंदी में से किसी एक भाषा के ऊपर वर्किंग नॉलेज उसको होनी चाहिए। देन एज जो है आपकी वो 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। आप 20 या 28 के हैं तो नहीं फिल कर सकते हैं। 5200 से 20,200 ग्रेड आपका पे स्केल रहेगा, ग्रेड पे आपका 2000, और ग्रुप सी की जो है वो ये पोस्ट है। साथ ही साथ इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो हैं जिनको 5 साल हो गए हैं काम करते हुए, उनके लिए भी इसमें प्रावधान है कि वो भी इसको फिल कर सकते हैं। ये तो था दोस्तों जो आपकी वैकेंसीज हैं और जो पोस्ट हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन और एज एंड आपका पे स्केल उसमें क्या रहने वाला है। सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी और मोड में फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके अलावा बात की जाए तो सिर्फ 100 रुपये फीस है एक पोस्ट के लिए। अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 100 रुपये फीस जो है वो भरनी पड़ेगी ऑनलाइन
फीस सबमिट करनी पड़ेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, द सिलेक्शन शैल मेड थ्रू 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम एंड स्किल टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल। 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम में जो है वो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, यानी कि आपको 2 एग्जाम जो है वो देने होंगे एंड स्किल टेस्ट देना होगा। अगर एलडीसी के लिए भर रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा। एग्जामिनेशन स्कीम है, DSSSB will conduct 1 tier and 2 tier examination for post code as per examination scheme given in Annexure 5. DSSSB reserve the right to change amend the examination scheme if so required any time before the examination। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि DSSSB किसी भी समय बिना कोई कारण दिए आपकी भर्ती को और चेंज कर सकती है, एग्जामिनेशन में चेंज कर सकती है या फिर पैटर्न में चेंज कर सकती है। एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो होंगे वो बाइलैंग्वेल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। देर इज नो प्रोविजन ऑफ री वैल्यूएशन और री चेकिंग ऑफ आंसर शीट, यानी कि अगर आप एग्जाम दे के आ जाते हैं उसके बाद यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है कि आप दोबारा से री वैल्यूएट कराओ अपनी आंसर शीट्स को, री चेक कराओ अपनी आंसर शीट्स को। जो एक बार आपने बोल दिया, लिख दिया, वो वही वहां पे लिख दिया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है, इन केस ऑफ 1 to टायर टेक्निकल पोस्ट अगर है आपकी, तो कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। अगर टेक्निकल पोस्ट की अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स ले रहा है सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक सेक्शन में, यानी कि फॉर एग्जांपल हिंदी के लिए एग्जाम दिया है और हिंदी में जिस स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा हैं, भले ही जो आपका टायर 1 होगा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होगा उसमें आपके मार्क कम हैं, लेकिन आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक में मार्क ज्यादा लिए हैं तो आपको ऊपर रखा जाएगा उस स्टूडेंट से जिस स्टूडेंट के सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कम मार्क्स आए हो, भले ही पहले एग्जाम में उसके ज्यादा मार्क्स आए हो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इन केस वेयर द डेट ऑफ बर्थ आर आल्सो द सेम, अगर एक कैंडिडेट ये है एक कैंडिडेट ये है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम है, ये भी 1 तारीख को पैदा हुआ, ये भी 1 तारीख को पैदा हुआ, द कैंडिडेट हु फर्स्ट नेम कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इंग्लिश टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। ये बात ध्यान रखने की है दोस्तों, अगर मेरे भी 100 मार्क्स आते हैं, मेरा नाम ए से स्टार्ट होता है और एक भाई है जिसका बी से नाम स्टार्ट होता है और उसके भी 100 मार्क्स आते हैं, तो मुझे जो है वो उससे ऊपर रखा जाएगा नाम के हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे ये सी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, आई डोंट नो ये कैसा पॉइंट है, अजीब सा पॉइंट है, बट ये दिया हुआ है उन्होंने। नॉन टेक्निकल पोस्ट जनरल पोस्ट की अगर हम बात करें, कैंडिडेट सीनियर इन टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। नॉन टेक्निकल में जिस स्टूडेंट की एज ज्यादा होगी, एक स्टूडेंट है 27 साल का और एक स्टूडेंट है 23 साल का, दोनों के सेम मार्क्स हैं तो 27 साल वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, जॉब जो है वो 27 साल वाले को मिलेगी, 23 वाले को नहीं मिलेगी। In case where date of birth are also the same, the candidates whose name first comes in alphabetical order to be placed higher in merit। अगर दोनों की एज भी सेम है, दोनों 27 साल के हैं, दोनों के नंबर भी सेम है, इसने भी 100 नंबर लिए, इसने भी 100 नंबर लिए, तो तीसरा प्रावधान है कि किसका नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है। अगर इस भाई साहब का नाम ए पे आता है और इस भाई का नाम सी पे आता है तो ए वाले को नौकरी मिल जाएगी। सिलेबस देख लीजिए 1 to टायर एग्जामिनेशन स्कीम के लिए एंड 1 टायर जनरल टेक्निकल एग्जामिनेशन स्कीम के लिए। सबसे पहला सेक्शन ए है जिसमें पहला सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आपको देखने को मिलता है दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। इस टॉपिक को कवर करने के लिए आप लोग लूसेंट जीके बुक खरीद लीजिए। लूसेंट जीके भी अगर आप लोगों ने एटलीस्ट 5 बार रीड कर ली तो इस सेक्शन में अगर ये 40 मार्क्स का आता है तो आराम से 30 नंबर आप लोग ले सकते हैं। भरोसा करके देखिएगा, सिर्फ लूसेंट को आपको 5 बार रीड करना है अच्छे से। नेक्स्ट आपका रीजनिंग होता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसका जो आपका सिलेबस है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है आपको। स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिक्स, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप्स। ये जो रीजनिंग इन्होंने दी हुई है ना दोस्तों, ये एसएससी वाली रीजनिंग नहीं है, ये रीजनिंग थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को चेक किया जाएगा, स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्लासिफिकेशन आप लोगों की चेक की जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स का सेशन आता है जो बेसिक सिलेबस है आपका। डेसिमल, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स। ये मैथमेटिक्स जो सिलेबस है वो नेक्स्ट वीक से हमारे चैनल पे आप लोगों को मैथमेटिक्स की ये सारी क्लासेज आप लोगों को मिल जाएंगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट आपका हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज होता है जिसमें आपके नॉर्मल एंटोनियम, सिनोनियम्स आते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी चेक की जाती है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक किया जाता है, कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों को दिया जाता है। गद्यांश पद्यांश हिंदी में बोले तो और इंग्लिश में बोले तो कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों को दिया जाता है। ये होगा आपका सेक्शन 1।
सेक्शन बी होगा एप्लीकेबल ओनली फॉर वन टायर टेक्निकल ओनली। ये जो सेक्शन बी है ये वन टायर टेक्निकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है। पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट जो आपका है मैथ है तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के लिए भर रहे हो तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, बंगाली के लिए अप्लाई किया है तो बंगाली के लिए क्वेश्चन आएंगे। ये जो सेक्शन बी है ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम जो दे रहे हैं। टायर टू जनरल एग्जामिनेशन, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने टीचिंग से अलग पोस्ट जिन्होंने भरी हुई है उनके लिए जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से रहेगा। टायर 1 का एग्जामिनेशन दैट वन टायर जनरल एग्जामिनेशन वाला सिलेबस आएगा और टायर 2 एग्जामिनेशन का सिलेबस पार्ट 1 आएगा। इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव मैथ आएगा, जीके आएगी आपकी, हिस्ट्री कल्चर, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो भी अभी हमने डिस्कशन किया था। फोर्थ पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन आएगा आपका। एंड इसमें ध्यान रखने की बात यह है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड गवर्नेंस इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बारे में, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, यानी कि आप जैसे हरियाणा जीके पढ़ते हैं या फिर किसी स्टेट के जीके पढ़ते हैं, ऐसे दिल्ली के बारे में भी नॉलेज आप लोगों को लेनी पड़ेगी, वो आपसे पूछी जाएगी। देन आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, एमएस ऑफिस से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें आपको ऐसे लिखना है और लेटर लिख के दिखाना है अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में। तो ये आपका था जनरल एग्जामिनेशन, जो स्टूडेंट टीचर नहीं बनना चाहते, जो स्टूडेंट क्लर्क बनना चाहते हैं उनके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप फिल कर सकते हैं, अगर बाहर के हैं तो आप फिल नहीं कर सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एज स्टिपुलेटेड एडवर्टाइज शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो क्लोजिंग डेट है आपकी यानी कि जून 24 जो आपकी क्लोजिंग डेट है वहां से आपकी जो है एज काउंट होगी। इसके बाद रिजर्वेशन बेनिफिट्स दिए हुए हैं एंड इसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन बताया हुआ है, SC ST OBC PWD को 5 साल 3 साल 10 साल मिलेगा। तो ये था दोस्तों DSSSB का नोटिफिकेशन जो आपका लेटेस्ट आया है, जिसमें काफ़ी सारी 7000 प्लस वैकेंसीज आप लोगों के पास है। बहुत ही सुनहरा मौका है, जो स्टूडेंट्स काफ़ी दिन से काफ़ी टाइम से टीचिंग पोस्ट के लिए ढूंढ रहे थे वैकेंसीज, कोरोना कोविड के इस नाजुक स्थिति के दौर में आप लोगों को एक अच्छी उम्मीद मिली है DSSSB के द्वारा। तो आप लोग इनको फिल कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे दोस्तों।